दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि पीएफ का पूरा पैसा पेंशन के साथ कैसे निकालें। दोस्तों अगर आप भी पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि अगर आपका पेंशन का पैसा फंसा हुआ है, सर्विस आपकी 10 साल से ज़्यादा हो गई है तो वो उस पैसे को आप कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। बस इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वही स्टेप आपको भी फॉलो करना है। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जॉब वाला टेक में। दोस्तों पीएफ का पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में आपको सर्च कर लेना है सिंपली मेंबर होम, इस तरीके से आपको लिखकर सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आएगी इसी पर आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो ये प्रक्रिया अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे फिर देखिए यहाँ पे अलर्ट का मैसेज आता है, इसको आपको ओके कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना यूएन और यूएन का पासवर्ड कैप्चा कोड फिल करके साइन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों डिटेल हमने फिल कर लिया है, अब आपको साइन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप साइन पर क्लिक करेंगे फिर देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी को भेज दिया गया है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करके फिर सबमिट पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों ओटीपी को फिल कर देने के बाद में फिर अब आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। ओटीपी सबमिट कर देने के बाद में फिर आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान एक चीज ये देना है कि क्या आपकी जो मार्क एग्जिट है यानी कि जो डेट ऑफ एग्जिट है, जिसे आप रिजाइन डेट भी बोलते हैं, वो आपकी प्रोफाइल में अपडेट है कि नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल में मार्क एग्जिट अपडेट नहीं रहेगा तो आप पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ एग्जिट को जो है अपडेट कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना कि आप में अपडेट है कि नहीं। अगर नहीं अपडेट है तो आप खुद से उसको अपडेट भी कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है सर्विस हिस्ट्री का, अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर देने के बाद में फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है डिटेल व्यू का, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जिट। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट देखिए अपडेट किया हुआ है इस एम्प्लॉय का, यहाँ पे भी है ईपीएफ में और ईपीएस में, दोनों जगहों पे जो है अपडेट है। ठीक है, तो अगर आप में नहीं अपडेट है तो आपको क्या करना है, मैनेज वाले ऑप्शन में जाना है और इस मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप वहाँ पे जाके अपनी डेट को अपडेट कर लीजिएगा। दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि मार्क एग्जिट यानी कि डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट की जाती है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको इतनी चीजें देख लेनी है। ठीक है, आपको मार्क एग्जिट सबसे पहले आपको प्रोफाइल खोलने के बाद चेक कर लेना। ठीक, अगर आपने अपना मार्क एग्जिट अपडेट किया हुआ है तो अब आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है ऑनलाइन सर्विस में। यहाँ पे आना है, फिर आपको क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। अब आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। दोस्तों अकाउंट नंबर फिल कर देने के बाद में फिर आपको वेरीफाई कर लेना है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर देखिए वेरीफाई हुआ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 90। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ बस आपको स्टेप वही फॉलो कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय एड्रेस आपको फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पे एड्रेस को हम फिल कर लेते हैं। एम्प्लॉय एड्रेस फिल कर देने के बाद में फिर देखिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट कर लेना है। जो भी आपका स्टेट होगा स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट कर देने के बाद में फिर आपको यहाँ पे अपना सिटी का नाम लिख देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों देखिए ऑप्शन आ रहा है अपलोड स्कैन कॉपी चेकबुक पासबुक। यहाँ पे जो क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने जहाँ पे भी अपना चेकबुक या पासबुक स्कैन करके रखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, यहाँ से अपलोड कर देनी है। अपलोड कर देने के बाद फिर व्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसा आपका अपलोड हुआ है। ठीक, अगर आप में अपलोड करने के लिए नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे टिक मार्क करने के लिए आपको टिक मार्क कर लेना है। फिर गेट आधार ओटीपी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक है उस पर आपका OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करके वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे OTP को हम भर लेते हैं। OTP हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इतना करेंगे अब आप देखेंगे आपका जो फॉर्म 19 है वो वाला फॉर्म आपका अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में आके आपको क्या करना है, ट्रैक क्लेम स्टेटस चेक कर लेना है। देखिए फॉर्म 19 जो फॉर्म आपका अप्लाई हो चुका है। दोस्तों फॉर्म 19 तो हमने जो है यहाँ पे देखिए आपको भर के दिखा दिया है, उसका ऑनलाइन जो है क्लेम कर दिया है। वो तो 4 से 5 दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 दिनों में आ जाएगा। लेकिन अब बात फंसती है कि आपका जो पेंशन वाला पैसा है वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनका जिनकी एज 58 साल से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 58 साल से लेकर 59, 60, 61, 62 जो भी एज हो चुका है, सबसे पहले हम उनके लिए बात करेंगे। दोस्तों अगर आपकी उम्र जो है 58 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप पेंशन का पैसा जो है मंथली पेंशन के विड्रॉल के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि जो फॉर्म 10D होता है वो आपको मंथली पेंशन मिलता रहेगा, चाहे आपकी सर्विस 10 साल से कम ही हो, चाहे 6 साल हो, चाहे 4 साल हो, आप जो है मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप जो है अपना ई नॉमिनेशन पहले कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैनेज में आएंगे, ई नॉमिनेशन लिखा हुआ है, पहले आप ई नॉमिनेशन अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आप पेंशन के लिए पात्र होंगे। ये उनके लिए है जो मैं 58 साल से ज़्यादा के लिए उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक, ये प्रक्रिया है उनके लिए। अब बात करेंगे हम 58 साल से कम वाले एम्प्लॉय की, यानी कि जिनकी उम्र 58 साल से कम है। अगर किसी भी एम्प्लॉय की 58 साल से कम एज है और उसकी जो सर्विस है 10 साल से कम है, तब तो वो पेंशन का पैसा फॉर्म 10C भर के तो निकाल लेता है, पूरा पैसा निकाल लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी उम्र 58 साल से कम है, सर्विस उसकी 10 साल से ज़्यादा है, तो उसका पैसा फंस जाता है, वो पैसा निकाल नहीं पाता है। तरह तरह के लोग बताते हैं कि आप जो है 58 साल के बाद निकलेगा या आपको पेंशन मिलेगा। तो ये सब कुछ मैं आज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि वो पैसा कैसे निकलेगा। अब देखिए अगर आपकी उम्र 58 साल से कम है और आपकी जो सर्विस है 10 साल से ज़्यादा है, तो आपके लिए भी सबसे पहले ई नॉमिनेशन आपके लिए भी करना जरूरी रहेगा। ठीक, ई नॉमिनेशन आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको ई नॉमिनेशन अपना कंप्लीट कर लेना है। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि जो 50 साल से लेके 57 साल के बीच में है, खाली उन्हीं के लिए कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ। पेंशन वाला पैसा जिनका फंसा हुआ है, यानी कि जिनकी उम्र 50 से 57 साल के बीच में है, उनके लिए एक अलग से ऑप्शन होता है, रिड्यूस पेंशन का ऑप्शन होता है। वो अपना जो पेंशन का पैसा है रिड्यूस पेंशन के रूप में ले सकते हैं। उनको भी मंथली के रूप में ही मिलेगा, लेकिन 58 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एज 52 है, सर्विस आपने कंप्लीट कर चुका है, अब आप काम करने के योग्य नहीं है और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारा 58 साल कंप्लीट हो तब अपने पेंशन फॉर्म के लिए अप्लाई करें। आपको इसमें ज़रूरत नहीं है इंतजार करने की। अगर आपको इमरजेंसी है, ज़रूरत है, तो आप रिड्यूस पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। रिड्यूस पेंशन क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए रिड्यूस पेंशन वो होता है आपकी जो है 4% ये डिडक्शन होता है 1 साल का। अब उदाहरण के तौर पे जैसे कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की उम्र जो है 55 साल है, लेकिन उसका जो रिटायरमेंट होना है 58 साल में होता है। अगर उसने जो है 55 साल पे ही सब कुछ अपना मतलब जॉब वगैरह छोड़ दिया, सर्विस 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक, 55 साल से लेकर 58 साल के बीच में 3 साल का अंतर आता है। तो रिड्यूस पीएफ में क्या होता है कि हर साल 4% का डिडक्शन होता है, यानी कि 3 साल में आपका 12% होगा। अगर आपके खाते में पेंशन वाले खाते में, पीएफ के पेंशन वाले खाते में अगर मान लीजिए 50,000 रुपया है पेंशन का और आप 55 साल पे रिड्यूस पीएफ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका जो है 50,000 रुपये पे 12% आपका माइनस हो जाएगा। 1 साल में 4% डिडक्शन होता है अगर आप 58 साल से पहले पेंशन लेना चाह रहे हैं, मंथली पेंशन, तो हर साल आपका 4% डिडक्शन होता रहेगा। यानी कि अगर 55 की उम्र में आपका जो पैसा है 50,000 रुपये है, तो 1 साल का 4%, 3 साल का 12%, यानी कि 50,000 पे 12%, यानी कि आपका 6,000 रुपया माइनस हो जाएगा, यानी कि 44,000 रुपया आपको पेंशन मिलेगा। इसी को कहते हैं रिड्यूस पेंशन। इस तरीके से अगर आपकी एज 50 साल है और आप अपना पेंशन वाला मंथली पेंशन लेना चाहते हैं आज से ही,
तो आपको रिड्यूस पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन वो 58 साल में जब आप 50 माइनस करेंगे 50 साल, तो आपका 8 साल आएगा। 8 साल का जो रिड्यूसिंग रेट आएगा 32% आएगा। यानी कि अगर आपके पेंशन खाते में, ईपीएफ पेंशन खाते में 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख का 32%, 32,000 रुपया आपका माइनस हो जाएगा। आपको मिलेगा सिर्फ 68,000 रुपये पे ही आपको पेंशन मिलेगा। तो ये तरीका होता है आपका पेंशन का जो पैसा है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो अब आपको जानकारी हो गई होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।